हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है, लेक्चर का नंबर 3.4। आज आप पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड के टाइप्स और वेलोसिटी के टाइप्स। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा हमारा टॉपिक है। आज थोड़ा मेरे ये अंगूठे में चोट लग गया है, थोड़ा सा चोट नहीं मतलब कट गया है, तो इसलिए राइटिंग तो वैसे भी मेरी अच्छी नहीं, तो हो सकता है और थोड़ी सी बेकार हो जाए राइटिंग, तो देखना। मैं बता दूं थोड़ा सा, इससे हो सकता है आपको भी कुछ सीखने को मिले। आज मैंने अपनी वाइफ से बोला, उसने खाना बनाया तो सब्ज़ी बनाई थी। वो सब्ज़ी जो उसने बनाई थी वो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने उससे बोला कि भाई ऐसा है, सब्ज़ी दूसरी बना दो। तो उसने कहा कि दूसरा तो कोई चीज़ रखा नहीं है, जो बन गया है चुपचाप से वो खा लो। तो मैंने कहा हाँ वो तो मैं खा ही लूँगा, मैं तो थोड़ा होता कुछ दूसरा तो बना देता। तो बोली हाँ भिंडी रखी हुई, तो भिंडी बना दो। तो बोली ना भिंडी काटो तो मैं बना दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं काट देता हूँ भिंडी, बना देना। उसने कहा ठीक है। भिंडी काट रहा है, तो भिंडी काटते काटते उंगली थोड़ी सी कट गई, ज़्यादा नहीं कटी है, थोड़ी सी कटी है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे आपको ये सीखने को मिल रहा है कि मैं भाई जितने भी लड़के हैं उन्हें मैं ये एडवाइस करूँगा कि भैया आप अपने मम्मी के साथ किचन में थोड़ी सी कभी कभी उनकी हेल्प करवा दिया करो। उससे क्या रहेगा, तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और मान लो ऐसी कभी स्थिति आ गई भिंडी काटने वाली, तो भिंडी कट जाएगी पर उंगली नहीं कटेगी। ठीक है, तो वो टीचर का काम ही होता है कि हर लेवल में बच्चे को कुछ ना कुछ टीच करना। तो इसलिए मैंने सोचा इससे आपको कोई सबक मिलेगा, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो, स्पीड और वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो अगर हम बोलें तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम कि स्पीड को हम दिखा सकते हैं पर वेलोसिटी को दिखा नहीं सकते। आपको लग रहा है ये तो नई डेफिनेशन बता दी इन्होंने कि स्पीड को दिखा सकते हैं और वेलोसिटी को नहीं दिखा सकते, ये एक अलग डेफिनेशन। नहीं, ऐसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हम बोल रहे हैं स्पीड को हम दिखा सकते हैं लेकिन वेलोसिटी को हम हर कंडीशन में नहीं दिखा सकते। किसी किसी कंडीशन में दिखा भी सकते हैं, उसमें दोनों ऑप्शन प्रेजेंट हैं, यानी कि दिखा भी सकते, नहीं भी दिखा सकते, पर स्पीड को डेफिनेटली दिखा सकते। अब कैसे, उसको समझो। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि जो मैं क्या कह रहा हूँ, दिखा सकते नहीं दिखा सकते, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देखो, स्पीड जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमारी स्केलर है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर है। स्पीड कैसी? स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी की जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है उसके साथ में जो डायरेक्शन जुड़ा होता है कि ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी की दोनों की यूनिट सेम है, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं। जैसे आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम, ऐसी स्पीड और वेलोसिटी की भी यूनिट सेम है। मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकंड ये ऐसा यूनिट है, स्पीड या वेलोसिटी की बोल सकते हैं। और दूसरी सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारी हो गई एसआई और ये हमारी हो गई सीजीएस, ये यूनिट है, ये दोनों की सेम। अब बात करते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड। जैसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल करेगा। कितना करेगा? 10 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, तो ये इसकी स्पीड हो गई।
ठीक है। अब उसके बाद आता है यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म आपने सुना होगा, स्कूल में बोलते हैं भाई सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे। यूनिफॉर्म का मीनिंग ये है कि एक जैसा, अब देखो शर्ट, कोई शर्ट पहन रहा है, कोई पैंट पहन रहा है, कोई निक्कर पहन रहा है, कोई बरमूडा पहन रहा है, इस तरीके से कैपरी पहनना है, अलग अलग टाइप की ड्रेसेस हैं, ठीक है। बात वहाँ ये आ रही है कि भाई आपने घर पर शर्ट पैंट पहना, क्या वो एक यूनिफॉर्म नहीं? हाँ, वो भी एक ड्रेस है। उस ड्रेस को हम यूनिफॉर्म नहीं बोल रहे, पर जो स्कूल की ड्रेस है वही शर्ट पैंट है, उसे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये, जो स्कूल की शर्ट पैंट है वो सारे बच्चे उसी कलर की पहने हुए हैं, तो यूनिफॉर्मिटी है, सब में एक जैसा कलर, एक जैसे कलर की शर्ट, एक जैसे कलर की पैंट, समझ में आया? या कोई स्वेटर है तो एक जैसा कलर का, तो वो क्या कहता है यूनिफॉर्म, सब दिख रहे हैं हमें, एक जैसे दिख रहे हैं। स्कूल में देखो बच्चे जाते हैं तो अगर उनके पेरेंट कभी कभी लेने जाते तो कहते पता ही नहीं चल रहा है कौन सा बच्चा, क्योंकि सारे जब बच्चे स्कूल के गेट से निकलते तो सब एक जैसे लगते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है कि वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं लगता है, सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, ठीक है। और स्कूल सिखाता भी यही हमें कि हम सब एक हैं, तो इसलिए ड्रेस है वहाँ की। अच्छा, अब हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चला, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 10 मीटर पर सेकंड, तो वो 10 से ही चलता रहे, जब ना इसकी स्पीड बढ़े ना उसकी स्पीड कम हो, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो हम यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, हम इसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब जिसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। और एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म हो गया हमारा ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, या इसकी जगह वर्ड यूज कर लिया कांस्टेंट, या इसकी जगह यूज कर लिया स्टेडी, STEADY, स्टेडी, ये लिखा हुआ। अ कार इज मूविंग विद अ स्टेडी स्पीड। स्टेडी स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट, स्टेडी, यूनिफॉर्म, तीनों का मीनिंग एक ही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, ना बढ़ रही है ना ही कम हो रही है, तो वो क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म स्पीड। अब आता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है? कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। आप मार्केट जाते हो तो क्या होता है, घर से रेस से स्टार्ट हुए, फिर कभी 30 की स्पीड हो गई, 40 की स्पीड हो गई, 50 की हो गई, ठीक, इस तरीके से स्पीड। तो आपकी जो स्कूटी या बाइक है उसमें एक मीटर लगा होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो स्पीड दिखती है वो कहलाता है स्पीडोमीटर, और एक होता है ऑडोमीटर जो किलोमीटर दिखाता है आपको कितने किलोमीटर आप चले। तो जो स्पीडोमीटर आपका जो रीडिंग देता है वो स्पीड कहलाती है। तो आप देखते हो, आप कभी आपकी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो जब आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आ रहे हो, तो आपकी स्पीड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई खाली रोड थोड़ी है, बिल्कुल खाली आप चले जा रहे हैं, कोई बीच में रास्ते में आ ही नहीं रहा है। जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे दूसरे व्हीकल, दूसरे लोग, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो हमें कहीं स्लो करना पड़ता है, कहीं फास्ट करना पड़ता है। कहीं कोई फ्रेंड मिल गया तो बोले खूब साइड में आ जा, गाड़ी रोकी, बात करने लगे, ठीक है, हाँ होता ही ऐसा ही है, ठीक है। घर पे सबने पूछा भाई क्यों इतनी देर क्यों? क्या मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा लेट हो गए, ये बताया जाता है। और बताया तो बहुत कुछ जाता है, बताया तो ये घर वालों ने पहले तो बाइक स्कूटी देते नहीं बच्चों को, और बाई चांस दे देते तो कहते धीरे चलाना, तो घर पे आके क्या बोलते हैं, और बिल्कुल धीरे धीरे गया था, साइकिल वाले आगे निकल रहे थे। लेकिन एक्चुअल क्या है वो आपको पता है कि जब बाइक और स्कूटी मिल जाती कितनी स्पीड से चलाते हैं, ठीक है। तो मैं आप उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो जब तक आपका लाइसेंस नहीं बना तब तक आप बाइक स्कूटी ना चलाएं, और बाय द वे कभी इमरजेंसी पड़ भी जाता है तो उसको बहुत ही स्लो चलाएं, तेज चलाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, डेंजरस। अब यहाँ पे समझना है नेक्स्ट, तो हमने वेरिएबल स्पीड की बात की। अब होंगे एवरेज। एवरेज क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, कभी बढ़ रही कभी कम हो रही है, उस कंडीशन में हम बात करते हैं एवरेज की। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप कभी 10th क्लास का सपोज कर लो रिजल्ट आया, आपके साइंस में कुछ नंबर हैं, मैथ्स में है, सोशल साइंस में है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपके सब्जेक्ट। तो अगर आपके सारे सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर हैं, आपसे कोई बोला भाई एवरेज बताओ, तो एवरेज का मतलब क्या होगा, आप सारे नंबर को, सारे मार्क्स को ऐड करोगे और जो
जितने सब्जेक्ट है उसे डिवाइड कर दो, 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा एवरेज। तो आप बता सकते हो एवरेज। तो एवरेज आपने क्यों निकाला? क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर थे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूँ आपके हर सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, मतलब किसी में कोई नाकाम ना 81 नहीं है, किसी में 70 नहीं, हर एक में 5 के 5 सब्जेक्ट में 80 मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या आपसे कोई बोलेगा भी एवरेज बताओ? तब आपसे कभी भी कोई एवरेज के लिए नहीं बोलेगा। अगर आपसे बोल भी देगा उस समय एवरेज निकालो तो आप हंसने लगो, अरे यार ये बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन पूछ लिया। अरे जब सब में 80 है, एवरेज भी तो 80 आएगा। फिर सबको ऐड करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, फिर 80 आ जाएगा। तो एवरेज कब निकालते हैं? जब कहीं पर वेरिएशन होता है, और जब कांस्टेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हम एवरेज निकालेंगे ही नहीं, हम एवरेज निकालेंगे नहीं। एवरेज कब निकालेंगे? जब उसकी स्पीड में वेरिएशन आएगा, तो उस समय हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ? जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट को जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है। अब वो ए से बी तक जब जाता है तो कभी उसकी स्पीड बढ़ जाती, कभी कम हो जाती, इस तरीके से जा रहा है। मान लिया यहाँ पर हमने 2 पॉइंट और ले लिए, यहाँ पर P और ये Q। अब A से P तक उसकी कुछ स्पीड रही, P से Q कुछ स्पीड रही, और Q से B उसकी कुछ स्पीड रही, अलग अलग। इस डिस्टेंस में अलग स्पीड, इस डिस्टेंस में अलग स्पीड, और इस डिस्टेंस में अलग स्पीड। तो हम क्या करें? हमें बोला है एवरेज स्पीड। हमें क्या बोला होगा? स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोला जाएगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का। सिंपल स्पीड की अगर बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड अगर सिंपल तो हमारा हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब टोटल डिस्टेंस देखो, इतने पार्ट का डिस्टेंस हमने ले लिया S1, इस पार्ट का ले लिया S2, इस पार्ट का ले लिया S3। A से P तक का S1, P से Q तक का S2, Q से B तक का S3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? S1, S2, S3, ये हो गया। अब क्योंकि A से P तक उसकी स्पीड अलग थी, P से Q तक स्पीड अलग थी, Q से B तक स्पीड अलग थी, तो यहाँ A से P तक टाइम अलग लगेगा। वो मान लो टाइम T1 है, P से Q तक टाइम T2 लगा तो हमने लिख दिया T2, और Q से B तक लगा T3 तो लिख दिया T3। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इससे आपको उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड मिल जाएगी। समझ आया? और यूनिट तो मैं पहले बता चुका हूं, मीटर पर सेकेंड उसकी SI यूनिट है। किसकी? एवरेज स्पीड, या हम बोले वेरिएबल स्पीड, या यूनिफॉर्म स्पीड, या वेलोसिटी। इधर पे जितना लिख रखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन सबकी मीटर पर सेकेंड ही SI यूनिट है। ठीक है, तो इसे नोट कर लें। ओके, ठीक। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? जैसे हमने बताया वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होता है, या वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड में क्या था? डिस्टेंस आ रहा था, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी कैसा है? हमारा वेक्टर। तो वहां पर वेलोसिटी की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहां आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अगर फॉर्मूले की बात करें तो हम लिखेंगे v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमारा वेलोसिटी हो गया, सिंपल। अब हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी? यूनिफॉर्म। ये मैंने 3 वर्ड बताया, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट और स्टेडी। उसका मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। बात समझ में आया? तो उसको बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया
जैसे हमने बोला किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर, कुछ भी मान लो 10 12 कुछ भी मान लो मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में ट्रैवल करता है। तो अगर वो हर 1 सेकंड में 10 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे तो हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर उसने 1 सेकंड में 10 मीटर करा, अगले सेकंड में 5 कर लिया, या उससे अगले सेकंड में 10 से ज़्यादा कर लिया, 12 कर लिया, तब हम उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोलेंगे। हर सेकंड में, हर 1 सेकंड में वो इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, तभी हम उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, या उसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अब आता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का भी मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, तो हम उसकी वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएबल है। इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, इसमें चेंज आ रहा है। बात समझ में आया, इसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज क्या, जब एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो उस केस में हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, और एवरेज वेलोसिटी जैसे एवरेज स्पीड हमने निकाला, बिल्कुल उसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। बस ये होगा उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया, इसमें क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। समझ में आया, फॉर्मूला वही रहेगा, S1 S2 S3 लिखा था, उसे हम वहां पर डिस्टेंस बोल रहे थे, इसके लिए हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलने लगेंगे। S1 S2 S3 का फॉर्मूला सेम रहेगा, एवरेज। अब एक टर्म आ रहा है इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ये एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ कहीं मिलेगा, तो कब हम बोलेंगे, किस फॉर्मूले को, या किस टाइप का एक्सप्रेशन होगा जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, या कब हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे, उसको आप समझे। देखिए, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो हम वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये होता है हमारा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा टी टाइम है। तो सिंपल लैंग्वेज बोला, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो डेल्टा लिखने का मीनिंग क्या है, डेल्टा का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, यानी कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और नीचे चेंज इन टाइम, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में उसने टाइम कितना लिया, तो कहा डेल्टा टी टाइम लिया। तो कहा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो इसको हमने बोल दिया, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी वेलोसिटी। लेकिन बच्चों इस वेलोसिटी को हम जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोलते, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोलते। अब बात आ रही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों, और इंस्टेंटेनियस किसको बोलेंगे, और कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, क्या कंडीशन होती है उसकी, उसको समझना है। देखो बहुत आसान सा पॉइंट है बेटा, एक ऑब्जेक्ट ए से चला और उसे बी तक जाना है, ए से चला बी तक जाना है, लेकिन उसका दिक्कत ये है कि वो जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा, कभी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही, कभी कम हो रही, कभी बढ़ रही, कभी कम हो रही है, ठीक है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, इस तरीके से वेरिएशन आ रहा है उसकी वेलोसिटी में, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। आप ऐसे समझ लो, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। अब यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको अब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस समझेंगे कि ये जो वेलोसिटी या स्पीड, या इसमें डिफरेंस क्या है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, क्यों निकालते हैं, इन चीज़ों में। अभी तो सिंपली जो लिखा हुआ था उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, ये कौन सी वेलोसिटी, ये कौन सी स्पीड, इस तरीके से। तो पहले इसको समझिए। अब हम बात करें ए से बी तक जाना है, और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, कभी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। अब बच्चों को ये डाउट लग रहा होगा कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जैसे बात के लिए कोई बाइक लेके जा रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उस समय जो बाइक में स्पीडोमीटर है वो दिखा क्या रहा है, वो दिखा क्या रहा है, क्या वो स्पीड दिखा रहा है या वेलोसिटी दिखा रहा है। तो आप एक चीज समझें, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है, यानी कि आप बाइक लेके जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, स्कूटी लेके जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो उस टाइम पर जो बाइक का स्पीडोमीटर है वो आपको स्पीड भी दिखा रहा, वेलोसिटी भी दिखा रहा। क्या दिखा रहा, दोनों चीजें दिखा रहा, स्पीड भी दिखा रहा, वेलोसिटी भी। यानी कि उन्होंने दिखाया 40 किलोमीटर पर आवर, उसमें किलोमीटर पर आवर में लिखा होता है, अब लिखा 40 किलोमीटर पर आवर की आप स्पीड से जा रहे हो,
तो वही आपकी स्पीड भी हो गई, वही आपकी वेलोसिटी भी हो गई। स्ट्रेट लाइन में अगर आप चल रहे हैं, आप कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करा, आप कहीं रुके नहीं, आप मुड़े नहीं, ऐसा नहीं कि आप सीधे चलते गए और आप रुके और मुड़े और फिर सीधे चलते गए, आप बोले हम तो साहब स्ट्रेट लाइन में ही रहे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप एक जगह से सीधे जा रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा। बात समझना ध्यान से। स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी बराबर। तो आपका जो बाइक का स्पीडोमीटर है, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो वो स्पीड और वेलोसिटी दोनों दिखा रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिखा रहा है। लेकिन अगर आप आगे जाके रुक गए और फिर वापस हो लिए, चले सीधे ही मतलब स्ट्रेट लाइन में ही, उस कंडीशन में फिर वो आपका स्पीडोमीटर स्पीड तो दिखाएगा, लेकिन वो आपकी वेलोसिटी फिर वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ना ही डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाएगा। तो यहां समझना है, आप ए से बी तक जा रहे हो, आपकी स्पीड कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ठीक है, यानी कि आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी कभी बढ़ रही, कम हो रही है। या आप ये समझ लो, अगर आप मार्केट ही चले जा रहे एक जगह से दूसरी जगह, अब घर से आप चले मार्केट में जाना, मार्केट में आपका कोई फ्रेंड बैठा, उसकी कोई शॉप, अब आप सीधे मार्केट पहुंचे, आपके फ्रेंड ने कहा भाई आप किस वेलोसिटी से आए, आप गए तो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन आप बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप कभी स्लो हुए, कभी तेज हुए, कभी स्लो हुए, कभी तेज, समझ में आया, कभी धीरे कभी तेज। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, अब आप वो पूछ रहा भाई किस वेलोसिटी से आया, आपने कहा भैया वेलोसिटी तो बता नहीं सकते क्योंकि हमारी वेलोसिटी तो वेरिएबल रही, कहीं पर हम रुक गए, कहीं पर हम चल रहे थे, बीच में 2-3 हमारे दोस्त मिल गए तो हम गाड़ी को खोपचे में लगा के उनसे बात भी करने लगे, बात समझ में आ रही, फिर चल दिए, अब क्या बताएं। लेकिन अगर वो ये कहे आपका दोस्त जो मार्केट में कि भाई तुम मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता सकते हो, तो तुम कहोगे हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता सकते हैं, लेकिन आज नहीं, अब कल बताएंगे। तो कल क्यों बताएंगे? अब आपने क्या किया, आप घर से फिर चले, अब आपका हेडफोन है। मैं एक चीज़ बता दूं, जब हम कोई लेक्चर दे रहे होते हैं और उसमें कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तो आप कभी भी उस चीज़ को प्रैक्टिकली फॉलो हर एग्जाम्पल को करने की कोशिश ना करें। तो कुछ एग्जाम्पल समझाए जाते हैं, जैसे हम 12th क्लास में बोलते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे राइट हैंड में हमने पकड़ा, राइट हैंड थंब रूल हम समझाते हैं। अब पता चला कोई छत पे चला गया, उसके छत पे बिजली का तार है, उसने कहा हाँ सर ने राइट हैंड थंब रूल बताया, चलो पकड़ के देखें करंट ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फिर उसी पोज में खड़ा है, वो बाल खड़े हो गए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कुछ समझना है, उसको आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश ना करें। समझ में आया? और जो प्रैक्टिकल करने वाला है, किसके अंडरटेकिंग में है, तो वो उसके हिसाब से आप देखें। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम घर से मार्केट चला, अब मार्केट में चले, मार्केट जाना है, यानी कि जो बच्चे की बात कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो दूसरे दिन मार्केट जाता है। अब उसने क्या करा, हेडफोन लगा लिया, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है वो, उसका दोस्त जो मार्केट में बैठा कर, हाँ भाई अभी आपकी वेलोसिटी कितनी, उन्होंने देखा, बोले हाँ अभी 0, अब स्टार्ट होने वाला हूँ, चले, बोले अब कितनी हो गई, उन्होंने कहा हाँ भाई अब जो है 10 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी, अब 20, अब कितनी 30। तो क्या कर रहा है, अलग अलग इंस्टेंट मतलब होता है क्षण, अलग अलग क्षण पर वो उससे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो उसका आंसर दे रहा है कि अब इतनी, अब इतनी, अपनी। मान लो यहाँ पर बच्चा है, फ्रेंड मार्केट में है, पूछ रहा भाई कितनी वेलोसिटी, उसने कहा 10 किलोमीटर पर आवर, आगे पहुंचा 20, ऐसी 30, ऐसी 40, 50, इस तरीके से। फिर पता चला रास्ते में कहीं रुक गया तो बोला अब 0। तो ये क्या बता रहा है, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग वेलोसिटी बता रहा है। इसी वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अलग अलग इंस्टेंट की वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर ये सीधा जा रहा है यहाँ से ए से बी, लेकिन ये कभी तेज कभी स्लो, मतलब कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, ऐसे हो रहा है। उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में इसकी, हाँ कोई कह रहा है ए से बी तक इसकी वेलोसिटी कितनी बताओ, तो भाई ये तो एक वेलोसिटी से गया ही नहीं, इसने तो कभी वेलोसिटी बढ़ाई, कभी कम करी, कभी बढ़ाई, कभी कम करी। उस कंडीशन में या तो इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी,
और या निकाल सकते इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस क्या है, हमने क्या करा, 2 पॉइंट ले लिए इस तरीके से, ये मान लिया पी क्यू, और ये जो पी क्यू पॉइंट है ये बहुत पास पास हैं, बहुत पास पास। जब पास पास हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत कम, क्योंकि P और जब Q पास होंगे तो P से Q तक जाने में जो टाइम लगेगा वो हमने बहुत कम लगेगा। तो अगर हम ये बोलें दूसरी लैंग्वेज में कि अगर हम टाइम इंटरवल छोटा ले लें, छोटा बहुत कम, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बोलता है, कोई पर्सन बोलता है कि मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक कितना, बोले 10 किलोमीटर, हमने कहा जाओ 1 मिनट में करके दिखाओ, तो वो कहेगा इतने कम टाइम में कैसे करेंगे, सफिशिएंट टाइम देंगे तो कर लेंगे। मतलब उसको अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, कम है तो कम करेगा। तो आपको समझना, हमने क्या करा, P और Q के बीच का जो टाइम इंटरवल था वो बहुत कम ले लिया dt, तो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस भी हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं डिस्टेंस कम तो P से Q तक ऑब्जेक्ट पहुंचने में टाइम भी कम लेगा। तो डिस्टेंस कितना ले लिया हमने इनके बीच का, dx। अब देखो A से B तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो वेरिएबल है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि P और Q पॉइंट बहुत पास पास हैं, बहुत ज़्यादा पास, तो इतने छोटे डिस्टेंस में और इतने कम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाती है। या आप बोल सकते हैं इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होगी वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, या हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी होगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से फॉर्मूला लिखा होता है तो हम इसको दोबारा से लिखते हैं और यहाँ लगाते हैं लिमिट ये लगाते हैं कि हम ये मानते हैं कि टाइम इंटरवल जो डेल्टा टी है वो इतना छोटा हो जाए कि 0 को अप्रोच करने लगे। मतलब डेल्टा टी 0 के बराबर नहीं है, डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, तो इसको बोलते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए। तब क्या होगा, ये डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी लिखा, तो हम अगले स्टेप में लिखते हैं v इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि डेल्टा हटा के ये d लगा देते हैं, यहाँ डेल्टा हटा के d, क्योंकि हमने लिमिट क्या लगाई कि डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। तो ये जो वेलोसिटी हमारी आई, यही वेलोसिटी हमारी कहलाती है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जहां भी लिखा होगा dx ओवर dt उसे आप पढ़ोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन इस तरीके से लिखा है v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, तो इस वेलोसिटी को आप सिंपल वेलोसिटी बोलेंगे, इसको आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। इतना समझ में आया, ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब भी लिखा है dx ओवर dt इक्वल्स टू v, तो वो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। और आप देखो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा x, मुझे नहीं पता डेल्टा x कितना है, dx मुझे ये भी नहीं पता ये dx कितना है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये dx जो है वो डेल्टा x से छोटा होगा। ऐसे ही मैंने क्या करा, मैंने लिखा डेल्टा t और मैंने लिखा dt। अब मुझे नहीं पता ये डेल्टा t कितना है, ये dt कितना है, मगर मुझे ये पता है कि dt की वैल्यू हमेशा डेल्टा t से कम होती है। डेल्टा t बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो गया, डेल्टा x बहुत छोटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आया? तो ये आपने पढ़ा स्पीड वेलोसिटी। अब बात आ रही, देखो कि हमने कहा कि बाइक का स्पीडोमीटर कब दिखाएगा स्पीड और कब वो नहीं दिखाएगा। ये लास्ट पॉइंट आप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कब दिखाता कब नहीं दिखाता। अच्छा, अब एक एग्जांपल से समझे थोड़ा सा कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलता है और 2 पॉइंट मान लिया ए और बी। अच्छा, अब बच्चों एक एग्जांपल समझिए जिससे आपको वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझ में आएगा। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी जा रहा है और फिर बी से रिटर्न होता है। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 30 किलोमीटर। यहाँ पर हमने लिख दिया 10 किलोमीटर, यहाँ पर हमने लिख दिया 20 और यहाँ लिख दिया हमारा 30, और ये 0 से स्टार्ट हुआ। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब क्या होता है, जब वो ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक, तो ए से इस पॉइंट यानी यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ तक पहुँचने में वो लेता है 1 घंटा, यानी कितना लगता है 1 आवर लेता है यहाँ पर 1 आवर। और यहाँ पर जब पहुँचता है तो टाइम कितना हो चुका होता है 2 आवर। जब यहां पहुंचता है तो टाइम कितना हो चुका होता है 3 आवर।
बात समझ आया? और उसके बाद अगर वो रिटर्न होता है यहाँ से ऐसे जाने के बाद वो मुड़ जाता है, यहाँ आ जाता है दोबारा से, तो टाइम कितना जाता है? 4 आवर। बहुत आसान है। ए से गया, बी जाना है उसे, तो यहाँ पहुंचा 10 किलोमीटर 1 घंटा हो गया, 20 किलोमीटर पहुंचा 2 घंटे कंप्लीट हो चुके, 30 पे पहुंचा 30 किलोमीटर डिस्टेंस करवा 3 घंटे, फिर वहां से तुरंत रिटर्न हो गया, यहाँ पहुंचा 4 घंटे। अब मान लो वो ये वापस आता है तो हम बोल देंगे 5 घंटे, और फाइनली यहीं पाया था 6 घंटे। इतना टाइम लगा, यानी कि ए से बी गया, बी से रिटर्न होके आ गया। अब आप इसमें समझे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। मान लो वो ए से 10 पॉइंट, जो ये पॉइंट दे रखा है जहां पर 10 लिख रखा है, वहां पहुंचता है, तो उसने, हम बोलते हैं उसकी स्पीड निकाल दी। तो स्पीड की बात करें, ये हमारा स्पीड हो जाएगा, ये कॉलम बना लेते। स्पीड की बात करें तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर। ये हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखा है, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10। टाइम कितना ले रहा है? 1 घंटा। तो हमने लिखे डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया? ये आ गया उसका 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया? स्पीड आ गई। अब अगर हम मान लो ए से ये जहां 20 किलोमीटर लिखा, इस पॉइंट तक की बात करें, फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया? डिस्टेंस की जगह 20, और टाइम कितना लिया? 2 घंटे। तो हमने इसको अगर 2 से फिर डिवाइड कर दिया, तो फिर कितना आ गया भाई? आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसे यहां निकालेंगे तो 30/3 आ जाएगा, फिर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसका निकाल लेते हैं। मान लो लौट के यहां गए, ऐसे गया ए से बी तक पहुंचा, फिर लौट के आ गया। जब इस पॉइंट पर आ गया, यहां पर अभी खड़ा है वो, तब निकालते हैं स्पीड हम उसकी। कितना डिस्टेंस हो गया? 10, 20, 30, और वापस यहां पे आया कितना? 20, और यहां पर 30, यानी इन 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर का। तो जब यहां से लौट के आया तो कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका 40। तो 40 हो गया किलोमीटर का डिस्टेंस, और टाइम लगा 4, तो फाइनली फिर आ गया तो 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो देखो क्या हुआ। ए से चला, इस पॉइंट तक पहुंचा, उसकी स्पीड 10 थी, यहां से यहां पहुंचा, तो यहां इस पॉइंट पहुंचा तब भी वो 10 थी, यहां पहुंचा तब भी 10 थी, वापस मुड़ गया तब भी उसकी स्पीड सेम रही, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि आप अगर किसी स्कूटी से जा रहे हैं तो स्कूटी का जो स्पीडोमीटर है वो आपकी स्पीड दिखा रहा है। अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, और एक पॉइंट पर यहां पहुंच के बी पॉइंट पर पहुंचे, जब आपने बिना टाइम वेस्ट करे इंस्टेंटली मुड़े और उसी स्पीड से आप चलते रहे, तो आपकी जो स्पीडोमीटर वो आपकी स्पीड ही दिखाता रहा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाता रहा। अब बात करते हैं वेलोसिटी। कब तक वो वेलोसिटी स्पीडोमीटर दिखाएगा और किस पॉइंट के बाद वो वेलोसिटी दिखाना बंद कर देगा, इस चीज को समझना है, जिसको हमने सबसे पहले बात की, उसको हम रब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, जब वेलोसिटी की बात करते हैं, वो ए से चला, इस पॉइंट पर पहुंचा, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन 2 पॉइंट के बीच का? वो हो गया 10, और टाइम कितना लगा? 1 घंटा, तो यानी कि हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई उसकी वेलोसिटी। फिर अगर वो इस पॉइंट पर पहुंच गया तो कितना? दूसरा निकालते हैं, सेकंड केस। जब वो इस पॉइंट पे 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका है, तो हमने लिखा 20 डिवाइडेड बाई 2, अगेन आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद तीसरा निकालते इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, तो जो उसकी वेलोसिटी है वो है 30, डिस्प्लेसमेंट 30 हो गया, टाइम फिर इतना ही लगा, और फाइनली ये भी आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर जो हमने देखा तो जो स्पीड आई थी वही वेलोसिटी आई। अब यहां से ट्विस्ट स्टार्ट होगा। अब उसने बिना टाइम वेस्ट करे वो मुड़ा और आ गया भी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जब अब है, ये चौथा केस जब हम देखें, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। तो जब इस पॉइंट पर आ गया तब उसने कितना टाइम लिया? तो टाइम तो भाई यहां से यहां पहुंचने में, हर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 घंटा दे रहा है। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा कितना? 3, और जब यहां से आया तो लिख रखा 4 घंटे लग चुके। लेकिन जब वो इस पॉइंट पर आया, घंटे तो 4 लग चुके हैं, लेकिन बात कर रहे हैं अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये अब उसका फाइनल पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, वो अब हमारा हो गया
20, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना ले चुका है, टाइम ले चुका है वो 4 घंटे। तो अब आ गया 4, तो टाइम की जगह रख दिया, अब क्या 4 5 या 20, यानी कि अब क्या आ गया, अब वेलोसिटी कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब तक कितनी आ रही थी 10 10 10। तो कहने का मतलब ये चेंज स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही दिखा रहा था, सेम वैल्यू आ रही थी। जैसे ही वो बी पॉइंट से मुड़ा, उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, ऐसे जा रहा था, मुड़ गया, चला उसी लाइन पर जिस लाइन पे चल रहा था, पहले इस डायरेक्शन में चल रहा था, अब इस डायरेक्शन में, लेकिन उसने डायरेक्शन तो चेंज किया। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है उसके बाद जो स्पीडोमीटर होता है वो सिर्फ स्पीड ही दिखाता रह जाता है, फिर वो वेलोसिटी नहीं दिखाता है। तो यही आपको बात समझाना चाह रहा था मैं, कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है तब तक उसकी बाइक का स्पीडोमीटर स्पीड भी दिखाता है, वेलोसिटी भी दिखाता है, लेकिन जब वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है उसके बाद उसकी बाइक का या स्कूटी का स्पीडोमीटर सिर्फ दिखाता है स्पीड, फिर वो वेलोसिटी नहीं दिखा सकता, ना ही वो दिखाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पीडोमीटर वेलोसिटी दिखा भी सकता है या दिखाता भी और नहीं भी दिखाता है। अब आप खुद समझ सकते हो, अगर ए से वो बी तक जाए और बी से फिर ए तक आए, तो अगर आप इसकी स्पीड की बात करेंगे तो वही आएगी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। आप निकाल सकते हैं कि 30 किलोमीटर जाने में 30 किलोमीटर आने में 60 किलोमीटर हो गया, घंटे लिए 6, तो 60 डिवाइडेड बाई 60 जो होता है वो कितना, सॉरी 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो स्पीड तो आपकी वही आ गई किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ए से बी गया, बी से ए आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया 6 घंटे, 3 घंटे जाने में 3 घंटे आने में, क्या आ गया स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से बी गए, बी से ए आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका हो गया 0, टाइम लग गया 6 घंटे, तो 0 डिवाइडेड बाई 6 आपका 0 आएगा। तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 आ जाएगी, लेकिन स्पीड 0 नहीं आएगी। तो ये था स्पीड और वेलोसिटी पर एक लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें, बिल्कुल घबराएं ना, और ये सोचो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम में है वो दम, हम नहीं हैं किसी से कम, ये फील लानी है।